नमस्कार दोस्तों। भारत के संसद में अब एकमात्र ऐसी जोड़ी है जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है। दोस्तों, जिस जोड़ी की हम बात कर रहे हैं वो जोड़ी है सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की। दोस्तों, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने हैं, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव उनकी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट मैनपुरी से सांसद हैं। इनकी जोड़ी ने जब से सदन में एंट्री ली है तब से चर्चाएं थम ही नहीं रही हैं। अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कैसे दोनों सदन में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। असल में दोस्तों, 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने सदन में खड़े होकर उन्हें बधाई दी और अपना अपना पक्ष रखा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनको बधाई दी। अखिलेश यादव के ठीक बगल में फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद और पीछे उनकी धर्मपत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मौजूद थी। अखिलेश यादव ने बहुत ही विनम्रता से पूरी अपनी बात रखी, उनको बधाई दी और साथ में हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष भी किया, जिस पर पूरा सदन हंसने लगा। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं थी जब डिंपल यादव संसद भवन में हंसी थी। जब अखिलेश यादव ने कुछ मजेदार बात कही तब डिंपल यादव हंस पड़ी, क्योंकि जब स्पीकर को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा कि इस नए सदन में पहली बार आया हूं, मुझे लगा कि स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होती होगी। मैं जिस सदन को छोड़कर आया हूं वहां कुर्सी और ऊंची है। नए सदन में पत्थर तो ठीक लग गए हैं, मगर आपकी कुर्सी के पीछे दीवार में कुछ सीमेंट दिख रहा है। उनकी इसी बात पर डिंपल यादव जोर से हंसने लगी। लोगों का कहना है कि शायद डिंपल यादव अखिलेश के इसी मजाकिया अंदाज पर फिदा हैं। दरअसल अखिलेश यादव जो बात कर रहे थे वो कटाक्ष में कह रहे थे। उनके कहने का सीधा मतलब ये था कि अब जब आप नए स्पीकर बन गए हैं तो न सिर्फ सत्ता पक्ष की बल्कि विपक्ष की बातों पर गौर करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा और विपक्ष को भी उसी तरीके से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए जिस तरीके से सत्ता पक्ष के नेताओं को दिया जाता है, ताकि विपक्ष जनता की आवाज सदन के अंदर उठा सके। मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। खैर, डिंपल यादव को अखिलेश की बातों का जो कटाक्ष था वो बेहद पसंद आया और इसी बात पर डिंपल यादव हंसने लगे और साथ ही साथ वहां बैठे तमाम लोग हंस रहे थे। खैर, अखिलेश के भाषण पर तो तालियां बजी, लेकिन भाषण के अलावा जो बात गौर करने वाली थी वो ये भी थी कि पीछे बैठी उनकी पत्नी डिंपल यादव मुस्कुरा रही थी और अखिलेश यादव जितनी देर तक बोलते रहे उतनी देर तक डिंपल यादव की आंखें अखिलेश पर ही टिकी हुई थी। देखिए, डिंपल यादव लगातार टकटकी लगाकर अखिलेश यादव को देख रही हैं। दोस्तों, संसद सत्र के दौरान अखिलेश ने न केवल सपा मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया, बल्कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो उत्साह है और जो जिम्मेदारी है उसे भी संसद भवन में बखूबी बताया है। यही वजह थी कि अखिलेश की बातों को सुनकर उनका हौसला अफजाई करते हुए, उनकी गंभीर बातों को मजेदार तरीके से लेते हुए डिंपल यादव की मुस्कुराहट अब खबरों की हेडलाइन बन गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।